सबका मालिक। तुम्हारे शादी के दिन नजदीक आ गए हैं लक्ष्मी। लेकिन लक्ष्मी को लग रहा है कि अभी बहुत दूर है बेचारी। सुनो, तुम सब खाना खाकर ही जाना, खाना बन गया है। खाने की खुशबू से हमें भूख भी लग गई है मौसी। भूख लगी है, कुछ खाने के लिए दे दो। अरे भाई जाओ जाओ, तुम लोग खड़े क्यों हो? कुछ नहीं खाया। भीड़ मत करो, जाओ। दे दो, कुछ दे दो दादा। अरे लेकिन कहाँ ना जाओ। लगी है। भगवान तुम्हारा भला करेगा, बड़ी बरकत होगी। बड़ी भूख लगी है कुछ बेटा, तो दे दो खाने के बहुत लिए। भूख लगी है। अरे भाई जाओ। मालिक ने हर किसी को पेट दिया है। भूख तो हर किसी को लगती है, लेकिन दूसरे की भूख का एहसास करके जो दूसरों की भूख प्यास मिटाता है वो महान आत्मा होती है। खड़े क्यों हो? अरे जाओ जाओ यहाँ से। ऐसा मत मैंने करो कहा ना जाओ। बेटा, पिताजी, भगवान तुम्हें दुगना देगा। मैं अपनी शादी के लिए और शादी के बाद आने वाली नई जिंदगी के लिए इन सभी का आशीर्वाद चाहती हूँ। किसी भी कार्य के लिए दुआ की, आशीर्वाद की जरूरत पड़ती है। जब हमें आशीर्वाद मिलता है तब कार्य सफल होता है। यही तो आशीर्वाद की शक्ति है। ठहरो, तुम सब यहाँ आओ। सबको खाना मिलेगा। वाह, सबको खाना मिलेगा। तुम्हारा भला करेगा के बारे में सोचती है। जब तक किसी से कोई पहले का नाता या संबंध ना हो तब तक कोई किसी के करीब नहीं जाता। अगर कोई भी मनुष्य या प्राणी तुम्हारे पास आए तो उसे ठुकराने का विचार न करो। उसका स्वागत करो, आदर करो, उसके साथ अच्छी तरह से पेश आओ। अगर तुम प्यासे की प्यास बुझाओगे, भूखे की भूख मिटाओगे, वस्त्रहीन को वस्त्र दोगे, अतिथियों को विश्राम करने दोगे, तो मालिक तुम पर प्रसन्न होगा। कोई तुमसे कुछ मांग रहा है और तुम्हें देने की इच्छा नहीं है तो उसके साथ बदसलूकी ना करो। इनकार प्यार से भी तो किया जा सकता है। संसार चाहे उलट पलट हो जाए, तुम हमेशा अटल रहो। इंसान ने इंसान के बीच मतभेदों की, विचारों की जो दीवार खड़ी की है वो तोड़ दो। पूर्व जन्म के संबंधों के कारण ही हम मिलते हैं। ऋणानुबंधी हमें एक दूसरे की तरफ खींचते हैं। ये ध्यान में रखो,
ईश्वर की पूजा और भक्ति करने के लिए हमें मंदिर जाने की कोई जरूरत नहीं है। भूखे प्यासे की भूख प्यास मिटाना, दुखी पीड़ितों की सहायता करना, अपाहिजों की लाठी बन जाना मालिक की पूजा ही है, मालिक की भक्ति करने जैसा ही है। मालिक को पाने के लिए की गई तपस्या ही तो है। सबका मालिक एक। तूने किसे प्रणाम किया लक्ष्मी बेटी? उन्हें मैं नहीं जानती हूँ माँ। लेकिन मैं तुम्हें जानता हूँ लक्ष्मी बेटी। हाँ, ऐसा लगता है माँ मेरा और उनका कोई ऋणानुबंध है। ऐसा लगता नहीं, ऋणानुबंध है। हमारा ऋणानुबंध है, तभी तो आज मैं शिरडी में तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। पता नहीं ऐसा क्यों लग रहा है कि वो बाबा जी मेरे अच्छे और बुरे दिन में भी मेरे साथ ही रहेंगे। ये भी कोई पूछने की बात है? जो भूखे प्यासों के लिए फिक्रमंद रहता है, दुखी पीड़ितों के लिए जिसका दिल पिघलता है, बेसहारों का सहारा होता है, जो मालिक की भक्ति करता है, मालिक में श्रद्धा रखता है, ऐसे लोगों के साथ मेरा ऋणानुबंध तो होता ही है। ऐसे भक्तों के साथ मैं हमेशा रहता हूँ, ऐसे भक्तों का हमेशा साथ देता हूँ, ऐसे भक्तों के सुख दुख में मैं उनके साथ होता हूँ। हाँ। वो बाबा जी कौन है बेटी? ये मैं नहीं जानती हूँ पिताजी, लेकिन दिल कहता है कि वो मेरे करीबी रिश्तेदार हैं। ये रिश्ता ही कुछ ऐसा रिश्ता है, भगवान और भक्त के बीच जैसा रिश्ता होता है। वही रिश्ता माँ और बेटे के बीच जो रिश्ता होता है, पिता और पुत्री के बीच जो रिश्ता होता है, वही रिश्ता। जब वो दिखाई देते हैं ना माँ, तब मन को अद्भुत शांति मिलती है। जब उनके दर्शन होते हैं तब ऐसा लगता है साक्षात भगवान के दर्शन हो गए। ऐसा लगता है जैसे वो हमारे हैं, हमारे ही परिवार के हैं, वही हमारे परिवार के कर्ता धर्ता हैं। सबका मालिक एक। आप खाने के वक्त आप ही थे ना बाबा? आपको अब भोजन करना है, विश्राम करना चाहते हैं आप? आपको क्या चाहिए बाबा? जो दीप तुमने जलाया है बेटी, उस दीप की तरह चलो। इस दीप को अपने जीवन का आदर्श बनाओ, दूसरों के लिए जियो।
जो दूसरों के लिए जीता है उसकी जिंदगी में मालिक की कृपा के दिए हमेशा जलते रहते हैं। लक्ष्मी, कहाँ है तू लक्ष्मी? आई माँ। पूजनीय वे चरण तू जिनसे भक्तों के घर जाए, भक्तों के घर जाए। वंदनीय वे हाथ के जिनसे तू वरदान लुटाए, तू वरदान लुटाए। नमन योग्य वे नैन के जिनसे तू करुणा बरसाए, तू करुणा बरसाए। दर्शनीय तेरा मुखमंडल कोटिक सूर्य न जाए, सूर्य न जाए। क्या सूर्य को दीप दिखाए, दाता दासों को दे दे दुआएं। मेरा भक्त चाहे मुझसे कोसों दूर हो, मेरा उस पर ध्यान रहता है। मैं हमेशा उसके साथ होता हूँ, हमेशा उसका साथ देता हूँ, उसकी खुशियों में अपनी खुशी देखता हूँ, उसके लिए चिंतित होता हूँ और उसकी चिंता मेरी हो जाती है। जीती रहो।